है वो ब्रेन स्टेम का मॉडल है, ठीक है। ये यहाँ से जो के ऊपर कनेक्ट हुआ है विद थैलेमाई के साथ। ये हमारे पास एक राइट थैलेमाई है, एक लेफ्ट थैलेमाई है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है उसके नीचे अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, और ये ऑप्टिक नर्व ये पीछे से हमारे पास कनेक्ट हुई होती है विद ऑप्टिक क्याज़मा के साथ। एंड देन ये जो हमारे पास ये येलो कलर का दिख रहा है, ये हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक है, ये भी और ये भी, ठीक है, जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व कनेक्ट हुई हुई है, ऑप्टिक ट्रैक। ये ऑप्टिक नर्व के नीचे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे ये हमारे पास ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये मैमुलरी बॉडीज़ हैं। और मैमुलरी बॉडीज़ के नीचे ये जो स्पेस से दिख रही है, जिसके अंदर ऐसे मैं फिंगर डाल रही हूँ, ये स्पेस हमारे पास पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस है। देन यहाँ पे हमारे पास ये येलो कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि हमारे पास एक थर्ड क्रेनियल नर्व है। लेकिन ये अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो हमारे पास ये दो कॉलिकुलस होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे हमारे पास जो थर्ड नर्व है उसका न्यूक्लियस मौजूद है, जहाँ से ये नर्व हमारे पास राइज करती है और डायरेक्ट हमारे पास एंटीरियरली मूव करती है। इसी वजह से हमें ये एंटीरियर जो स्ट्रक्चर है उस पर ये दिख रही है। ये थर्ड नर्व है जिसका नाम हमारे पास ओक्यूलोमोटर है। और जो फोर्थ नर्व है हमारे पास ये जो पीछे से अराइज कर रही है, ये जो मैंने आपको बताया दो सुपीरियर कॉलिकुलस हैं, दो इन्फीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस से तो हमारे पास पता है कि जो उसका न्यूक्लियस है वहाँ से उसके जो सुपीरियर कॉलिकुलस है उसके लेवल पे थर्ड नर्व का न्यूक्लियस मौजूद है, और जो इन्फीरियर कॉलिकुलस है उसके लेवल पे हमारे पास फोर्थ नर्व का न्यूक्लियस मौजूद है, फोर्थ क्रेनियल नर्व जो कि ट्रॉक्लियर नर्व है। ये पीछे इसीलिए है कि ये ओनली हमारे पास क्रेनियल नर्व है जो कि पोस्टीरियर से हमारे पास अराइज करती है और फिर पोस्टीरियर से होते हुए हमारे पास एंटीरियर पे जो है वो मूव करती है। इट्स ओनली द नर्व फोर्थ क्रेनियल जो कि पोस्टीरियर स्पेक्ट से अराइज कर रही होती है, ट्रॉक्लियर नर्व। देन हम मूव करते हैं, ये हमारे पास है पोन्स और ये मेड्यूला, एंड देन वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो पोन्स है, पोन्स में हमारे पास एक फिफ्थ क्रेनियल नर्व है जो कि यहाँ से अराइज कर रही है, ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है, जो कि जिसके हमारे पास दो पार्ट है, एक सेंसरी पार्ट है और एक मोटर पार्ट है, ठीक है। जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारे पास वो सेंसरी पार्ट, और ये दोनों यहाँ से अराइज कर रहे हैं। हाँ, जो बड़ा वाला हमें दिख रहा है ये इसको करिए जो बड़ा वाला दिख रहा है ये हमारे पास सेंसरी पार्ट है क्योंकि इसकी सेंसरी सप्लाई ज़्यादा है, और ये हमारे पास जो है वो मोटर पार्ट है जो कि पोन्स के लेवल पे हमारे पास अराइज होती है। देन वी हैव हमारे पास जो है ये अगर ये देखें ये हमारे पास एक जंक्शन है जो कि पोन्स को और मेड्यूला को आपस में कनेक्ट करी है। इसको हम पोन्टो मेडुलरी जंक्शन कहते हैं, जहाँ से हमारे पास तीन नर्व्स अराइज करती हैं, 6 नर्व, 7 नर्व एंड 8 नर्व। जो मोस्ट मीडियल हमारे पास ये नर्व दिख रही है वो हमारे पास 6 नर्व है। एंड देन हमारे पास जो 6 नर्व के लैटरल अगर हम जाते हैं तो वो हमारे पास 7th क्रेनियल नर्व है, और जो मोस्ट लैटरल साइड पे है वो हमारे पास 8th क्रेनियल नर्व है। देन हमारे पास ये हम मेड्यूला के लेवल पे आते हैं, तो मेड्यूला में हमारे पास ये जो उभार सी दिख रही है ऐसे, ये हमारे पास प्यूडंकल्स हैं, पैरामिड्स हैं, सॉरी, ये हमारे पास पैरामिड्स हैं, और ये साइड्स पे हमारे पास जो है लैटरल साइड पे हमारे पास ऑलिव्स हैं, और इन ऑलिव्स और पैरामिड्स के दरमियान से हमारे पास एक नर्व अराइज कर रही है जो कि हमारे पास 12th क्रेनियल नर्व है, हाइपोग्लॉसम 12th क्रेनियल नर्व है, वो यहाँ से हमारे पास अराइज करती है।